Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Yadvinder Kaler, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. If A and B are Hermitian or SQ Hermitian, so is also A plus B. मीन्स अगर A और B हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो A plus B भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी. और इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर यहाँ पर A और B दोनों अगर SQ हर्मिशियन हैं तब हमारी जो A प्लस बी मैट्रिक्स होगी वो भी एक SQ हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी. तो इसको हमें प्रूव करना है, यानी यहाँ पर दो पार्ट हैं इस तरीके से हम कह सकते हैं. तो फर्स्ट जो केस है तो या फर्स्ट पार्ट कह दें तो फर्स्ट पार्ट कह देते हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट ये है कि A और B हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो क्या रिज़ल्ट होगा. सिंस A एंड B आर हर्मिशियन, तो हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन होती है तो उस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ट्रांसपोज जो होता है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है. इसी तरीके से इसमें बी मैट्रिक्स का इसी तरीके से बी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो कंजुगेट ट्रांसपोज होगा वो भी बी के बराबर होगा. इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ए प्लस बी भी कंजुगेट ट्रांसपोज इसका भी इसी के इक्वल होगा. मीन्स जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर ए मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज लिया जा रहा है तो ए के इक्वल आ रहा है क्योंकि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है. बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका कंजुगेट ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है. ऐसे हमें जो कि प्रूव करना है कि ए प्लस बी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी इसी के बराबर आना चाहिए. तो इसीलिए हम यहाँ पर कंजुगेट ट्रांसपोज लेते हैं. यहाँ पर ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज लेते हैं क्योंकि हमें ए प्लस बी को बताना है कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है. तो हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स के सम का अगर हम लेते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज तो उसकी वैल्यू जो होती है वो इनके अलग अलग कंजुगेट ट्रांसपोज के इक्वल होती है. यानी ए का कंजुगेट हो जाएगा और प्लस बी का, ये फार्मूला होता है. इसका हमने यूज़ किया है. अब जैसे कि हम देख चुके हैं कि ए का कंजुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर है. इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसकी वैल्यू रख दी. ऐसे इक्वेशन नंबर 1 से ही बी का कंजुगेट ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है. यहाँ पर हमने दो बार यूज़ कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 का यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 के यूज़ से हमने कह दिया. और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था ए प्लस बी के कंजुगेट ट्रांसपोज के इक्वल चल रहा था. और मैट्रिक्स की जो कंजुगेट ट्रांसपोज की डेफिनेशन होती है कि अगर यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि उस मैट्रिक्स का यानी ए और बी एक तो अलग अलग मैट्रिक्स हैं लेकिन इनको आज जब सम करेंगे मैट्रिक्स आ जाएगा. तो इस मैट्रिक्स का जो सम का यानी जो मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट ट्रांसपोज लिया तो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आया. तो ये डेफिनेशन होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की. तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि ए प्लस बी इज़ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो यहाँ पर इसका एक पार्ट हो गया यानी फर्स्ट पार्ट हो गया. अब इसको सेकंड पार्ट हमको निकालना होगा. यानी मान के चलेंगे कि ए और बी जो है वो SQ हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं तो हमें प्रूव करना होगा कि ए प्लस बी भी SQ हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा. तो इसके लिए हम यानी सेकंड पार्ट को प्रूव करें तो लिख देते हैं पार्ट सेकंड. और यहाँ पर इसमें लिया गया है इफ़ ए एंड बी, ये हमको गिवन है. इफ़ ए एंड बी आर SQ हर्मिशियन, SQ अगर हर्मिशियन है तो हम लोग जानते हैं कि जब मैट्रिक्स SQ हर्मिशियन होते हैं तो उनका कंजुगेट ट्रांसपोज होता है वो -a के इक्वल होता है. तो इस तरीके से b का भी कंजुगेट ट्रांसपोज को -b को इक्वल रख देंगे. इन दोनों इक्वेशन को कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर हम 2 डाल दें अगर एक इक्वेशन का पार्ट है. अगर माना कि ये दोनों पार्ट अलग अलग आते हैं तो आप उसको फिर इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हैं. इसको अगर दोनों क्वेश्चन जो एक ही साथ में आ जाए
तब हमें जो है उसको एक क्वेश्चन नंबर 1 और इसको 2 डाल देंगे। अब हमें जो कि प्रूव करना है इनके सम का एसक्यूआर मिशन, तो जो डेफिनेशन यहाँ पर है उसी के यूज़ करेंगे। तो ये उस मैट्रिक्स का निकालेंगे हम कंजुगेट ट्रांसपोज, और जैसे कि डेफिनेशन जानते हैं कि इसका अलग अलग कंजुगेट ट्रांसपोज के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू टोटल ट्रांसपोज जो है उनके अलग अलग सम के इक्वल होता है। तो अब हम लोग डेफिनेशन जो कि ऊपर जान चुके हैं कि ए का कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, इसी तरीके से बी का भी कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस जो कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी बचेगा। ये वैल्यू चल रही थी ए प्लस बी के कंजुगेट ट्रांसपोज के, और हम लोग डेफिनेशन जानते हैं एसक्यूएन मिशन मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स का अगर हम कंजुगेट ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के इक्वल आए लेकिन विद नेगेटिव साइन के साथ में, तो हम इस मैट्रिक्स के बारे में कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो होगी यानी ए प्लस बी इज़ ए एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यही मैं प्रूव करना था, हर्मिशियन मैट्रिक्स ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।